कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एपिसोड 7 आ गया। कल वाले एपिसोड में कहा था कि आज बहुत कुछ बताऊंगा, तो आज वाली वीडियो में सच में बहुत कुछ बताऊंगा। ये वीडियो अगर पूरी ले लोगे, नहीं पूरी देख लोगे, तो समझ रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की सही हो जाएंगी। जो 20-22 दिन आगे का बचा है वो तुम्हारा यूटिलाइज हो जाएगा एक कंस्ट्रक्टिव वे में। तो इस वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। पर्चा देखो, जो कल वाला था वही आज भी आया हुआ है। इसी पर्चे के हिसाब से बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। देखो यार, 4 चीज़ है। एक तो हिंदी हो गई, एक तो जीएस हो गया, एक तो रीजनिंग हो गई, एक तो मैथ हो गई। इस चारों में सबकी अलग अलग अप्रोच है। पहले हम लोग बात कर लेंगे कि टेस्ट कैसे देना है और देने के बाद क्या करना है। देने के बाद क्या करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, ये तुम्हारी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि तुम करना कैसे चाह रहे हो। जैसे भी देना चाह रहे हो दो भाई, लेकिन दो। मतलब तुम्हारा मन का है ऑनलाइन देने का, ऑनलाइन दे दो। तुम्हारा मन का है ऑफलाइन देने का, ऑफलाइन दे दो, लेकिन देना इंपॉर्टेंट है। मॉक देने का सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है वन गो में नहीं देना है। मतलब तुम ऐसा नहीं है कि भाई पहले के क्वेश्चन से शुरू किए 150 क्वेश्चन तक हरार पहुंच गए और उसके बाद तुम देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, टाइमिंग देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर सोच रहे हो कि अबे यार तनिक 2 मिनट और मिल जाता तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम हो ही जाता। पहले गो में क्या करना है कि अबे मॉक शुरू करो। जो तुम्हें लग रहा है कि भाई 100% मुझे आता है वो टिक कर दो। जीएस हिंदी में 2 चीज़ है। जीएस और हिंदी में तुमको बहुत ज़्यादा सोचने साचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत नियम लगा के नहीं बता दोगे कि एफ बराबर एम में होता है, लाओ ए बराबर कुछ एज्यूम कर लूँ, एम बराबर एज्यूम कर लूँ, तब अभी बता दूंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ऐसा संभव नहीं है। तो संभव यही है कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। तो उसमें बहुत देर सोचने की और बहुत ज़्यादा देर उस पर गहन चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं है। उतना टाइम टेकिंग पोर्सन है नहीं हिंदी और जीएस। मान लो तुम्हारा 2 घंटे का पेपर है, तुम आधी घंटा 35 मिनट में ही दोनों सेक्शन कवर कर सकते हो, 75-76 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। टाइम तुम्हारा लगेगा मैथ में। रीजनिंग में भी मैथ के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा। तो रीजनिंग को तीसरे नंबर पे करो। पहले नंबर पे क्या करना है, जीएस कर लो या हिंदी कर लो, जो तुम्हारे स्वादानुसार अच्छा लगे। तीसरे नंबर पे रीजनिंग कर लो या मैथ। दोनों में फिर वही चीज़ है कि जो तुमको ज़्यादा कमांड जिस पे हो। ये करने के बाद ये एक राउंड में कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा तक एक राउंड में घर चले जाओ। उसका जब दूसरा राउंड आधे घंटे बचेगा, तो जो टिक तुम किए रहोगे, जो तुम्हें लगेगा कि भाई ये वाला अगर मैं 1.5 मिनट सोच दिया ना, आंसर निकाल दूंगा, ये काम ना तुमको बाद में करना है, ये पहले मत करने लगना। देखो पेपर जो होता है ना, उसका जो अप्रोच होता है एग्जामिनर का, वो क्या करता है ना, शुरू में तुमको कठिन क्वेश्चन दे देगा। कठिन क्वेश्चन देखता है, तुम ईगो पे ले लगाते हैं, यार साला 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 27 टू वीडियो देख लिया, 48 टू पीडीएफ घोर के पिया हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये वाला घमंड थोड़ा किनारे कर दिया करो। मॉक देते वक्त ये सब चीज़ करोगे तो साला 10-15 क्वेश्चन जो करना होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इस भेड़ चाल से थोड़ा बाहर निकल जाना। दूसरी चीज़, मॉक अगर तुम रोज दे रहे हो, मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मॉक का एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि भाई एक क्वेश्चन अगर मेरा आज गलत हुआ है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बात रहेगी मैं उसको नोट कर लूँगा और आगे आने वाले समय में मैं वो वाली गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। तो एक तो नोट्स बना लो। जो भी मॉक दो उसका एक तो नोट्स बनाओ। कॉपी मॉक नंबर 1, उसमें पॉइंट नोट कर दो। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, मान लो तुम्हारे दिन का विलोम रात गलत हो गया, तो भाई साहब तुम उस चीज़ को नोट कर लो कि दिन का विलोम रात होता है, और 4-5 विलोम जो तुम्हें कठिन है एक बार जाकर रिवाइज कर लो। और जैसे तुम्हारा मान लो कोई फार्मूला गलत हो गया, मान लो तुम्हें परसेंटेज लगाना तो तुमने रेशियो लगा दिया, तो उस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो। उस मॉक में जितनी चीज़ गलत रहेगी वो तुम्हारी नोट्स में लिखा होना चाहिए, और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना। इस चीज़ से क्या होगा ना कि तुम्हारा जो स्कोर रहेगा वो हल्का हल्का बूस्ट होने लगेगा। जो कुछ लोगों का रहता है ना कि स्कोर 200 नंबर पे आकर रुक गया है, बढ़ा ही नहीं रहे, कुल करके देख लिए हैं। भाई कुल करके तुम नहीं देखे हो, तो इस वाली चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो। कायदे से एनालिसिस करके हर एक क्वेश्चन को, जीएस में मान लो तुम्हारा ये वाला गलत हो गया कि भाई साहब गांधी जी जब आए थे, उसके बाद से गांधी जी जब मरे हैं, उसके बीच की जो घटनाएं, मान लो एक घटना तुमसे गलत हो गई। अब उस एक घटना चक्कर में तुम सारी घटना उस दिन रिवाइज करोगे। ये नहीं कि मुझे बहुत आता है। उसी से तुम्हारा वैल्यू एडिशन होगा, उसी से तुम्हारा बहुत तगड़ा स्कोर बूस्ट हो जाएगा। अब जो मेन बात है जीएस की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, पेपर का अगर तुम प्रीवियस ईयर वाले का एनालिसिस करोगे, जीएस में हम पहले जीएस की बात करेंगे, फिर हिंदी की बात करेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 4 चीज़ ले लो। एक तो हो गया जीएस जो तुम्हारा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये सब। दूसरी चीज़ कुछ स्टैटिक पोर्सन है, जैसे तुम्हारा नहर कौन सी है, तुम्हारा नदी कौन सी है, तुम्हारा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये दूसरा स्टैटिक पोर्सन हो गया। तीसरा पोर्सन तुम्हारा होता है करंट अफेयर्स का, और चौथा पोर्सन तुम्हारा यूपी स्पेशल का।
तो जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसमें तुमको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। इसमें अगर तुम सिलेक्टिव होकर आज के टाइम पर रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इसको देखो 35 क्वेश्चन मान लो अगर इसका आना है, तुम 35 में से ना 25 से 26, 27 इतने का ही मतलब टारगेट, मैं तो ये नहीं कहूँगा टारगेट तो 35 का 35 लेकर चल लो, लेकिन ला नहीं पाओगे, वो अलग चीज़ है। कोई एक आध दो ले आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट में, अरे 35 में 35 पेल देंगे। भाई वो एक लोग करते हैं, ठीक है। जो 59,999 बचे हैं ना, वो नहीं करेंगे वो चीज़। तो वो चीज़ नहीं अगर पॉसिबल है तो काहे उसके पीछे भाग रहे हो तुम। 25 भी 26 भी सही कर दिया ना, बहुत तगड़ा स्कोर है। उसके लिए तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए दो ही चीज़ तुमको करना है। एक टू कौनो PDF उठाओ, PDF मतलब बुक। एक टू कौनो बुक उठाओ, बुक में से जो महीने महीने का करंट अफेयर्स रोज पढ़ने लगो। दूसरी चीज़, जो उसका शुरू वाला पोर्शन है, जैसे अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, किताब तुमसे बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन का रिवीजन रोज करते रहो, रोज करते रहो। ये चीज़ जब हो जाएगी तुम्हारा करंट अफेयर, मान लो तुमको फिर भी लग रहा है यार करंट अफेयर अभी उतना याद नहीं है, तो क्या करो, मंथली 1 महीने की कोनो वीडियो देख लो। जैसे मान लो तुम दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ लो, दिसंबर की एक 2 वीडियो यूट्यूब पे सर्च करो, कोनो मास्टर नहीं, यूट्यूब पे सर्च मारो, जो पहली दूसरी वीडियो जिसमें तुम्हारा थीम वाइब मैच कर जाए वही वाली वीडियो देख डालो। तो करंट अफेयर तुम्हारा यहाँ से सही हो जाएगा। जितना सॉल्व होना रहेगा यहीं से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा आधी घंटा की बात है। दूसरी चीज़, जो स्टैटिक पोर्शन है जो तुम्हारा ये वाला, इसमें सिलेक्टिव होना रहेगा। इसमें मैं रोज का 10-15 टॉपिक तुम लोग को बता दूंगा, वही 10-15 टॉपिक रोज पढ़ते रहना। बाकी जो तुम पढ़ रहे हो वो भाई पढ़ते रहो, उसमें मेरा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो यूपी स्पेशल की बात है वो पढ़ते रहना, उसका 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। उसका 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि भाई साहब वो हर कोई सही कर सकता है अगर उसने ठीक ठाक मात्रा में पढ़ लिया यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा रोज तुमको बताता रहूंगा। आज भी मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ कि जो जो जीएस में मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो डेली बेसिस पे तुम करते रहो। पहली चीज, जितनी नदी, झील, पहाड़, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनको कायदे से पढ़ लो। तुम गंगा के बारे में पढ़ लो कि भाई गंगा निकलती गंगोत्री से, फिर जाकर वहाँ सुंदरवन में डेल्टा बना देती है, बीच में कौन कौन राज्य से गुजरी है, राज्य से गुजरी है तो भाई साहब यूपी के कौन से जिले से गुजर गई है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। मान लो तुम झील पढ़ रहे हो तो पढ़ो उसमें कि कौन सी मतलब मीठे पानी के, कौन से खारे पानी के। पी के नहीं चेक करना है, याद करना है। पी नहीं कि पुलिकट झील पहुंच जाओ और पीने लगो पानी, अच्छा ये तो खारा लग रहा है, थोड़ा सा मीठा भी लग रहा है, ऐसे नहीं, इसको याद करना है। दूसरी चीज, मॉडर्न हिस्ट्री तुमको बहुत मजबूत कर लेनी है। एंशियंट मिडाइवल से ये मान के चलो एक क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे 3 क्वेश्चन आएगा, मतलब 3 गुना का डिफरेंस रहेगा। तो इसको घोर के एकदम पीना है बहुत कायदे से। मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। एक तो गांधी जी वाली बात, गांधी जी जितनी जितनी घटना गांधी जी से रिलेटेड हुई है उसको याद कर डालो, एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100 के 110% आएगा। दूसरी चीज, मॉडर्न हिस्ट्री में तुमको जो तुम्हारी 1857 की क्रांति हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी, यूपी में कहाँ कहाँ हुई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का 2-3 टॉपिक मैं रोज तुम लोगों को बताता रहूंगा, वो घोर के रोजे पीना है। तीसरी चीज, जनगणना पढ़नी बहुत कायदे से। जनगणना में तुमको पढ़ना क्या क्या है कि जनगणना में सब पढ़ना है, और वो भी 2 चीज़, एक तो इंडिया की जनगणना, फिर यूपी की जनगणना कि भाई इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कि नहीं है, लखनऊ में जो डेंसिटी है कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। और तुम ये सब देख लो कि इंडिया में जो सबसे डेंस कौन सा एरिया है, कौन सा राज्य है, कौन सा नहीं है। इंडिया में जो मतलब सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो कितना नहीं, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, ये सब चीज़ें कायदे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को कर्क रेखा पढ़नी है। कर्क रेखा में कौन कौन राज्य से गुजरती है और कितने पे गुजरती है, तो मतलब उसमें आसान है, गुजरात, राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाओ, और फिर थोड़ा सा त्रिपुरा, मिजोरम, एक राज्य बीच में और वहीं कहीं गई होगी। तो ये सब तुमको कायदे से याद कर लेना है। संविधान सभा पढ़ लेना और उसकी समिति पढ़ लेना आज है कि कौन कौन सी समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे, और संविधान सभा जब बनी थी तो क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटित हुई थी। चौथी चीज, किताब तुमको पढ़नी है करंट अफेयर्स में कि कौन कौन सी किताब आजकल रिसेंट में लॉन्च हुई है और बहुत ज़्यादा फेमस कौन कौन सी किताब है, उसके राइटर कौन कौन से हैं, ये कायदे से पढ़ लो। बायोलॉजी में 2 ही चीज़ आज के लिए कर लो, विटामिन पढ़ लो, उसका नाम पढ़ लो, और उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग पढ़ लो। दूसरी चीज़, बहुत सारे रोग होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के कारण होते हैं, कुछ फंगस के कारण होते हैं, कुछ तुम्हारे प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। इन सब जितने भी रोग होते हैं इनको आज पढ़ लो कायदे से। चौथी चीज़, यूपी स्पेशल में तुमको रोज 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज करना है और उसकी क्विज देते रहना है। क्विज सेक्शन वाइज भी दे सकते हो, या तुम्हारे पास कोनो किताब हो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 30-40 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर डालो। उसके बाद करंट अफेयर्स में तुम्हारा पहले ही बता दिया है कि मंथली एक महीने का एक महीने वाला पढ़ना है, और उसके बाद तुमको क्या करना है, उसकी वीडियो अगर तुमको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है उसकी वीडियो देख डालो, और जो मिसलेनियस है वो पढ़ डालना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी देखो यार,
हिंदी में अगर तुमने ठीक ठाक पढ़ाई कर दी ना, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि तुमने कहा कि जीएस पे बहुत कम टाइम देना चाहिए, मैथ रीजनिंग हिंदी पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी मैथ रीजनिंग हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तब तुम जीएस साला 27 घंटा पढ़ रहा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम इस बेस को मतलब जिसमें तुम स्कोर कर सकते हो उसको छोड़कर जीएसए पहले पढ़ो, जीएसए पहले पढ़ो, जिसमें प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। हिंदी तुम 10 घंटा पढ़ दोगे और जीएस 10 घंटा पढ़ दोगे ना, जमीन आसमान के स्कोर में फर्क आएगा। तो अगर तुम्हारी हिंदी कमजोर है और जीएस कमजोर है तो पहले हिंदी मजबूत करो, जीएस मत मजबूत करने लगो। जीएस जानते हो बहुत बड़े बड़े विद्वान की नहीं मजबूत हो पाई है। तो हिंदी में तुमको करना क्या, एक टू कोनो किताब लो, उस किताब को क्या करना है कि भाई साहब तुम्हारा हर चैप्टर जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया है उसको हिसाब से देखो कि कौन कौन सी चीज ज्यादा पूछ रही है। पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछ रहा है, उपसर्ग प्रत्यय ज्यादा पूछ रहा है, समास पूछ रहा है, मुहावरे बहुत पूछ रहा है, रस छंद अलंकार तुमसे पूछ रहा है। और तुमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4-5 टू राइटर का नाम पूछ लेगा कि भाई साहब प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिख दी, प्रेमचंद ने कौन सा निबंध लिख दिया, निबंध तो लिखे नहीं थे, नॉवेल हो गई, गोदान किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी थी कि नहीं लिखी थी। इस तरह का भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक टू पैसेज आता है, पैसेज में से तुमको छाट छाट का क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। वो अगर तुम्हारे हिंदी माध्यम के हो, क्योंकि देखो यार जो यूपी पुलिस का पेपर भर रहे हैं ना उसमें ज़्यादातर लड़के जो हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वो गांव देहात वाली बेल्ट से आते हैं, वहाँ पर क्रेज ज़्यादा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उनकी हिंदी थोड़ा ठीक होती है। तो उस हिंदी का ठीक जो तुम्हारा है, मतलब जो तुम्हारा मनोविज्ञान है ना, उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करना। हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे, खाली प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जीएस की तुमको रोज एक टू क्विज देनी है फुल, मतलब अगर 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन आ रहा है रोज एक टू करना है और उसको देखते रहना है कि भाई साहब उसका एनालिसिस क्या है, कहाँ से भी दे रहे हो, ये तुम्हारा मन कर रहा है जहाँ से दे डालो। मैं तुमको बता भी दूंगा कल कि कहाँ से देना है अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है। दूसरी चीज़, हिंदी की भी तुमको क्विज रोज देनी है। मैथ रीजनिंग की बात कर लेना है। मैथ रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसा है, देखो मैथ रीजनिंग में 2 ही काम करो। मान लो तुम्हारी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग सही हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत कहाँ पर है, मैथ में। अगर तुम्हें मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं पता, 2 मास्टर इस टाइम पढ़ा रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे हैं, एक तो गगन प्रताप भाई हो गए, एक तो आदित्य रंजन भाई हो गए, ठीक है। दोनों मास्टर ऐसे 20-20, 25-25 दिन के ऐसे मैराथन शुरू किए हुए हैं, वही वीडियो रोज एक देख डालो। अगर तुम्हारी मैथ अच्छी नहीं है, अगर मैथ अच्छी है देखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बहुत अलग नहीं बता देंगे, ठीक है। उस वीडियो से तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग में आएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तुमको करनी है। अगर सही नहीं है तुम्हारा मैथ रीजनिंग, प्रैक्टिस क्या करो, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 12-13 घंटा अगर पढ़ लो तो ठीक ठाक पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम 3-4 घंटा पढ़ोगे, ये चीज़ सही नहीं है। तो मैथ रीजनिंग में कुछ टॉपिक ना तुम्हारा एक क्वेश्चन आते हैं, सीरीज हो गई, डायरेक्शन हो गया, आर्गूमेंट्स हो गया, स्क्वायर है कि नहीं है, इक्वेशन हल करना हो गया, एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से पढ़ लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 चैप्टर है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या रहता है कि मान लो एक तो समुद्र है, उसमें एक तो नदी इसे डाल दिया, एक तो झील डाल दिया, उसके बाद बताएगा कि भाई साहब ये नदी काटेगी कि नहीं, ऐसे गोला गोला बना के जो करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे से कर लेना। दूसरी चीज़, निष्कर्ष और कथन पूछता है कि भाई साहब कथन दिया रहेगा कि मान लो कि आज ठंडी पड़ रही है, उसके बाद कथन देगा कि ये बताओ कि तुम्हें गर्मी लगेगी। अब बताओ ठंडी पड़ रही तुम्हें गर्मी कैसे लगेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ये रहते हैं आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये तुमसे बहुत पूछा जाएगा। इसकी कायदे से प्रैक्टिस कर लेना। इसको कोई बहुत कायदे से पढ़ाता नहीं है तो इसको खोज खोज के सॉल्व कर लेना। ये सब तुम्हें ना एक पुश दे देंगे सिलेक्शन की तरफ। दूसरी चीज़, मिसिंग नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। थ्योरी तुम्हें बता दिया कहाँ से पढ़नी है, वहीं जाकर पढ़ लेना अगर थ्योरी मजबूत नहीं है। बाकी जब तुम मॉक दोगे तो तुम्हारा ये सब एक बार में रिवाइज हो जाएगा। तो सुबह उठते हगने से पहले मॉक देना है, पहले ही बता चुका हूँ। जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का बता दिया। जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं रोज का बताता रहूँगा कि भाई आज तुमको क्या करना है। और 100% गारंटी नहीं, लेकिन 50% गारंटी ये है, जितना टॉपिक बताऊंगा ना उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा उस टॉपिक से। तो वो टॉपिक तुमको रोज 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 घोर के पीना। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 15 मिनट की हो ही चुकी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब जब इतनी चीज़ बतानी थी तो अब एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या तुमको करना है पूरे दिन में। मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस करना है 3 घंटा मान लो। जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, 2 घंटा इसके लिए रख लो। मैथ रीजनिंग पढ़ना अगर है और प्रैक्टिस करना है तो 2-2.5 घंटा 3 घंटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जितनी तुम्हारी क्षमता होगी उस हिसाब से कर लेना। 2 घंटा हिंदी पढ़नी है। इन सब को मिला के 10-11 घंटा होगा। और अपनी क्षमता के अनुसार कि भाई मुझे 6 घंटा में अगर हिंदी समझ में आ रही है तो मैं 6 घंटा पढ़ूंगा यार। वो किसी कहने अपना 2 घंटा पढ़ने लगी, 2 घंटा पढ़ाया था। तो इतना अगर तुम अब आने वाले समय में करोगे, मेरी अगली वीडियो जो रहेगी उसमें मैं फिर बताऊंगा कि तुमको मॉक कहाँ से देना है, कैसे देना है। कैसे देने का मेन रीज़न क्या होता है कि रोज़ जब तुम मॉक दोगे ना 2-3 घबराहट वाली बात आती है जो तुम मुझे कमेंट में बताते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा।
दूसरी चीज़, मैं तुमको रोज़ जीएस का टॉपिक बता दूंगा, करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन अभी और बता दूंगा अगले वीडियोज़ में। आज वाली वीडियोज़ में मैं तुमको जितनी भी चीज़ बताएं उसको कायदे से कर लेना भाई, बहुत तगड़ा नंबर लेकर आओगे और बहुत बढ़िया सिलेक्शन लेकर जाओगे। ये वाली सीरीज़ अभी आज 7वां एपिसोड है, लगभग 15 एपिसोड की बात है। अल्टरनेट भी दे सकते हैं, रेगुलर, जैसे जिस हिसाब से मन रहेगा और जिस हिसाब से तुम लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत सारे लड़के कहते हैं अबे यार तुम मेरा टाइम वेस्ट 15 मिनट कर दिया। भाई साहब 15 मिनट ये अगर कायदे से देख लिया और सही सही आत्मसात कर लिए बातों को, कल्याण हो जाएगा ठीक ठाक मात्रा में। मतलब तुम लाठी लेकर ना सबसे पहले मेरे पास ही आओगे, ऐसा ना चाहेगा कि भाई निकाल दिया हूँ। तो मिलते हैं यार अगली वीडियोज़ में। बताना वीडियो कैसी लगी।